नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज शुक्र के राशि परिवर्तन के विषय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शुक्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के अपनी उच्चस्थ राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि कही गई है, वहां पे अपने आप को उच्चस्थ समझते हैं और उच्च अवस्था के प्राप्त होते हैं। तो आइए इस गोचरीय प्रभाव से आपके जीवन में शुक्र का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस गोचर से, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं आपको मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत वाले जातक के लिए मैं बताऊंगा कि इस शुक्र के गोचर से, उच्चस्थ शुक्र के गोचर से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, नवग्रह व्यवस्था में शुक्र और गुरु ये दो शुभ ग्रह कहलाते हैं। दोनों सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, जिसमें से गुरु को सर्वाधिक शुभ कहा गया है एज कंपेयर शुक्र। पर दोनों ही गुरु कहलाते हैं क्योंकि एक जो है वो देव गुरु के नाम से फेमस है और एक जो है वो दैत्य गुरु कहलाते हैं। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि को प्राप्त हुए हैं। काल पुरुष की कुंडली से द्वादश भाव में शुक्र को उच्चस्थ की प्राप्ति होती है। तो आइए समझते हैं कि काल पुरुष का द्वादश भाव क्या सिग्निफाई करता है और यहाँ पे शुक्र जाके क्यों उच्च अवस्था के प्राप्त होते हैं। देखिए, काल पुरुष के द्वादश भाव में मीन राशि होती है। तो मीन राशि जो है वो आध्यात्म की राशि कही गई है, वो स्पिरिचुअलिटी की राशि कही गई है। तो यहाँ पे शुक्र का संचरण जब होगा, शुक्र इस राशि में आके उच्चस्थ की प्राप्ति हो जाती है इनकी, क्योंकि ये आध्यात्म की राशि है, भोग की राशि है और शुक्र भोग के कारक हैं। तो भोग और अध्यात्म का जब मिलन होता है तो शुक्र यहाँ पे उच्च अवस्था के प्राप्त होते हैं। एकमात्र ग्रह नवग्रह व्यवस्था में शुक्र जब वो द्वादश में होते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के विषय में कि मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत शुक्र का यह गोचर आपके लिए क्या लेके आया है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र जो है सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इनकी शुभता कहना ही क्या है। जितने भी आप अगल बगल की चीजों को देख रहे हैं, जितने भी भौतिकवादी चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें हैं, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं, वो शुक्र के अंतर्गत आता है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र की सामान्य राशि द्वितीय भाव में आती है और सप्तम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि आती है। और ये उच्च के जो होते हैं वो द्वादश भाव में होते हैं, मीन राशि में उच्च के होते हैं। रेवती के चौथे चरण में जाके ये वर्गोत्तम हो जाते हैं। जब अपने मित्र के नक्षत्र में जाते हैं और 27 नक्षत्र की श्रेणी में रेवती सबसे अंतिम नक्षत्र आता है, 27वां नक्षत्र आता है। इस नक्षत्र के जब चौथे चरण में जाते हैं तो ये वर्गोत्तम कहलाते हैं। तो समझते हैं शुक्र के गोचरीय प्रभाव के बारे में कि आपको क्या पड़ने वाला है शुक्र के गोचर से। अगर आप मेष राशि के हैं या मेष लगन के हैं, देव गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में तो गोचर कर ही चुके थे, पर यहाँ पे शुक्र का भी गोचर होने जा रहा है। तो दो शुभ ग्रह की स्थिति आपके द्वादश भाव में बन रही है। द्वादश भाव स्पिरिचुअलिटी का है। तो देखिए, जब भी ये दो ग्रह आपस में युति संबंध बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट ये करेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह है। फिर भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि गुरु जो है वो परंपरा के कारक कहलाते हैं और शुक्र जो है भौतिकता के कारक कहलाते हैं। गुरु को ट्रेडिशन पसंद है और शुक्र को मेटेरियलिस्टिक चीजें पसंद है। गुरु जो है निस्वार्थ सोचते हैं, पर शुक्र में स्वार्थीपन होता है, सेल्फिशनेस जिसको कहते हैं वो पाया जाता है। तो दो ग्रह सर्वाधिक शुभ होने के बावजूद भी जब ये दो ग्रह युति संबंध बनाएंगे तो आपको आपके जीवन में भी ये इसी तरह की परेशानियां देंगे। तो समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र का गोचर आपके मेष राशि वाले और मेष लग्न वाले के लिए क्या लेके आया है।
देखिए, शुक्र की गोचर के बारे में बात कर रहे हैं तो शुक्र जो है वो आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो द्वादश भाव जो है वो शयन सुख का है, आपके वैवाहिक सुख का है। द्वादश भाव आपके चाचा का भाव है, आपके पिता के भाई का भाव है। तो यहाँ से विचारणीय तथ्य ये हो जाता है, यात्रा का भी भाव द्वादश भाव कहलाता है। तो आपको धर्म कर्म की यात्रा ये शुक्र गोचर में कहलाएंगे। अगर आप मेष लग्न के या मेष राशि के हैं और चंद्रमा से इनका द्वादश गोचर हो रहा है और आपके लग्न से भी अगर द्वादश गोचर हो रहा है तो दोनों ही तरफ से इस शुक्र का गोचर आपके लिए वैभवता और आपके लिए संपन्नता लेके आया है। अब चर्चा करते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि वृष राशि के बारे में। अगर आप वृष लग्न के हैं या वृष राशि के हैं तो आपके एकादश भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। आपके राशिस बनते हैं शुक्र और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव फुलफिल ऑफ द डिजायर का है। तो आपकी जो इच्छाएं बहुत दिन से दबी थी, बहुत दिन से नहीं पूरी हो रही थी, वो इच्छाएं पूर्ति हुई दिख रही है। आपके बड़े भाई के लिए अगर कोई समस्याएं चल रही थी तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा लेके आ रहा है। आपके संबंधों में अगर विच्छेद चल रहा था तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा लेके आ रहा है। एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र के लिए, वृष राशि या वृष लग्न वाले जातक के लिए ये शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। अब आइए बात करते हैं कालपुरुष के तीसरे लग्न के बारे में और तीसरी राशि के बारे में, जिसे मिथुन के नाम से जानी जाती है। अगर आप मिथुन लग्न में जन्म लिए हैं या मिथुन राशि में जन्म लिए हैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का गोचर ये दशम भाव में होने जा रहा है। देखिए, आपके पंचमेश और द्वादशेश शुक्र दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शिक्षा और कहीं न कहीं जो प्रसिद्धि द्वादश भाव से देखी जाती है वो दोनों को स्वामी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है आप पढ़ने वाले छात्र हैं, अगर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं तो शिक्षा के लेकर के आपका कहीं प्रवास हो सकता है, आप पढ़ने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। दशम भाव में इनका गोचर हो रहा है तो पंचम दशम का संबंध बनने के कारण आपको करियर में भी उन्नति ये शुक्र दे के जाएंगे। एक महीने में कहीं न कहीं कोई ऐसा काम करवा के चले जाएंगे इस एक महीने में कि आपको वो आगे भी लाभ मिलता रहे। अब चर्चा करते हैं कालपुरुष के चौथे लग्न के बारे में। अगर आप कर्क लग्न में जन्म लिए हैं या कर्क राशि में जन्म लिए हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवम भाव धर्म का है, पिता का है, भाग्य का है और या एकादश और चतुर्थेश शुक्र का गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। हालांकि कर्क लगन में शुक्र बाधकेश होते हैं, फिर भी शुक्र का ये गोचर आपके लिए, पिता के लिए बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। आपके पिता की प्रसिद्धि होने जा रही है, आपके पिता से आपको लाभ होने जा रहा है। महिला संबंधी लाभ भी आपको दिखता नजर आ रहा है। ये बात करते हैं कालपुरुष के पांचवें लग्न के बारे में। अगर आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है या आप सिंह राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। अब देखिए कि सिंह राशि से या सिंह लग्न से तृतीयेश और दशमेश, मतलब तृतीय भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ ही रही होगी कि करियर में थोड़ी सी उथल पुथल होता हुआ दिख रहा है। तो आप करियर का बड़ा ही ख्याल रखें इस समय से। और आपके छोटे भाई से मतभेद के समय चल रहे हैं, क्योंकि शुक्र का ये गोचर आपको छोटे भाई से मतभेद करा सकता है। तो आप यहाँ पे शुक्र का गोचर को आप देख सकते हैं अपनी पत्रिका में। अब चर्चा करते हैं काल पुरुष के छठवें लग्न के बारे में, जो कन्या के नाम से जाना जाता है। कन्या राशि के अगर आप हैं या कन्या लग्न के हैं आप, तो आपके तो वारे न्यारे होने जा रहे हैं, क्योंकि देव गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि आपकी राशि पे पड़ने जा रही है और आपके लग्न पे पड़ने जा रही है। दो शुभ ग्रह की दृष्टि जब लग्न पे पड़ेगी तो उस भाव में निखार आएगा। यानी कन्या राशि के आप हैं या कन्या लग्न के हैं तो आप में निखार तो संभव ही है। आपकी इच्छाएं पूर्ति का ये साल है। अगर कन्या लग्न वाले जातक या कन्या राशि वाले जातक के विवाह में विलंब हो रहे थे तो ये शुक्र का गोचर विवाह के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखिए, एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं कि शुक्र जो है वो किसी भी पुरुष के कुंडली में पत्नी के कारक कहलाते हैं।
तो जिन पुरुषों का शादी विवाह में प्रॉब्लम आ रहा था, तो शुक्र का ये गोचर देव गुरु बृहस्पति के साथ होने जा रहा है। तो जब भी शुक्र के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होगा तो विवाह संपन्नता की खुशी प्राप्त होगी। तो अगर विवाह संबंधी समस्याएं किसी जातक की चली आ रही थी, तो ये शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। अगर किसी की महादशा भी गुरु की चल रही है, उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है, तो ये समय भी देखने लायक होगा। शुक्र और गुरु की स्थिति अगर कुंडली में आपके सदाष्टक बैठे हैं या 159 से नहीं होके बैठे हैं, साथ में युति में नहीं बैठे हुए हैं, तो ये अगर सदाष्टक बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट करेंगे, पर युति में है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं कहा गया। पर ये ट्राइन में भी है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं कहा गया। पर ये जब सदाष्टक बैठे हैं, एक दूसरे से द्विद्वादश होकर बैठे हैं, छठे 8 में 12 में बैठे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। गुरु में शुक्र की अंतर्दशा बहुत ही अच्छी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कालपुरुष के 7वें लगन तुला लगन के बारे में। अगर आप तुला लगन के हैं या तुला राशि के हैं, तो दैत्य गुरु शुक्र का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। तो नौकरी संबंधी अगर आप सोच रहे थे, तो आपके लिए ये शुक्र का गोचर आपके लिए ऑफर्स लेके आया है नौकरी का, तो इसका आप ध्यान दें। छठे भाव में बैठे हुए शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी, तो द्वादश भाव में शुक्र की दृष्टि बहुत ही अच्छी कही गई है। अगर वो छठे बैठे या द्वादश बैठे, दोनों ही कंडीशन में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि इनका द्वादश से संबंध होना बहुत ही जरूरी है। करते हैं कालपुरुष के 8वीं राशि और 8वें लग्न के बारे में। अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं या वृश्चिक राशि के हैं, तो आपके पंचम भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। पंचम भाव प्यार का है और शुक्र जो है आपके सप्तमेश और साथ ही साथ द्वादशेश बनते हैं। तो सप्तम और द्वादश, द्वादश से वैवाहिक सुख देखा जाता है और सप्तम से लाइफ पार्टनर और बिजनेस देखा जाता है। तो बिजनेस के लिए भी ये शुक्र का गोचर आपके लिए बढ़िया लेके आ रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा लेके आ रहा है, और साथ ही साथ आपके संतान संबंधी समस्या, एजुकेशन से संबंधी समस्या जो चली आ रही थी, ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि लेके आया है। अब बात करते हैं धनु लग्न के बारे में। अगर आप धनु लग्न में जन्म लिए हैं या धनु राशि में जन्म लिए हैं, तो शुक्र का ये गोचर आपके चौथे भाव में होने जा रहा है। चौथे भाव जो है वो मकान का भाव है, आपके वाहन का भाव है, माता के सुख का भाव है। जो चौथे भाव में उच्चस्थ गुरु जब होंगे, तो यहाँ पे वाहन का सुख देंगे आपको। अगर वाहन खरीदने के लिए धनु लग्न वाले सोच रहे थे या घर मकान के लिए सोच रहे थे, शुक्र का ये गोचर बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। अब चर्चा करते हैं कालपुरुष के 10वें लगन के बारे में, जो मकर लगन के नाम से जाना जाता है। अगर आप मकर लगन के हैं, तो शुक्र तो आपके प्रबल योग कारक प्लेनेट हैं। तो यहाँ पे शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ जब ये रहेंगे, तो दोनों की दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी। दोनों ही योग कारक प्लेनेट और दोनों ही शुभ ग्रह जब भाग्य भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो आपके भाग्य में उन्नति होने जा रही है। मकर लगन वाले जातक, अगर आप मकर लगन के हैं या मकर राशि के हैं, तो तीसरे भाव से शुक्र की दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ेगी। तो ये कहना है क्या, क्योंकि भाग्यम सदा फलम, भाग्य तो सदा फल देने वाला होता है। अगर आप कुंभ लगन के हैं, कालपुरुष की 11वीं राशि के बारे में बात करते हैं। अगर आप कुंभ लगन के हैं या कुंभ राशि के हैं, तो इसमें भी चतुर्थेश और नवेश होकर शुक्र प्रबल योग कारक होते हैं। कुंभ लगन से देखा जाए तो द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर होने से आपके परिवार में मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं बनती है। शादी विवाह अगर किसी परिवार में रुका हुआ था, तो वो संभावनाएं बनती है। और द्वितीय भाव लिक्विडिटी का है, तो लिक्विडिटी की समस्याएं अगर चली आ रही थी, शुक्र का गोचर कुछ न कुछ तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपको दूर करके ही जाएंगे। तो और देखा जाए तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, और उसकी दृष्टि अष्टम भाव पे होगी। तो अष्टम भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उससे भी शुक्र आपको बढ़िया देके जाएंगे। अब चर्चा करते हैं मीन लगन के बारे में, जो कालपुरुष का सबसे अंतिम लगन कहलाता है और अंतिम राशि कहलाती है। इस राशि पे तो शुक्र का गोचर ही होने जा रहा है। तो मीन लगन वाले जातक के लिए ये गोचर बहुत ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर तो पहले ही हो चुका था मीन लगन वाले जातक के लिए, और शुक्र का गोचर होने जा रहा है। शुक्र मीन लगन में द्वितीय भाव,
शुक्र जो है वो मीन लगन में द्वितीय भाव और साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी बन के लगन में बैठे हैं। तो अगर विदेश यात्रा के लिए सोच रहे थे या मीन लगन वाले जातक किसी पीआर के लिए सोच रहे थे या कहीं कहीं सेटलमेंट के लिए सोच रहे थे, अपने घर से बाहर के लिए सेटलमेंट के लिए सोच रहे थे, तो शुक्र का ये गोचर उनके लिए बहुत बढ़िया लेके आया है। और लग्न में बैठे हुए शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पे, आपके पार्टनर के भाव पे पड़ेगी, आपके व्यापार के भाव पे पड़ेगी। तो अगर आप पार्टनर संबंधी समस्याएं से जूझ रहे थे तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए बढ़िया लेके आया, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही आपके सप्तम भाव को देखेंगे। अगर मीन लग्न वाले जातक शादी विवाह के लिए सोच रहे थे तो ये गोचर उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है, क्योंकि दोनों की दृष्टि पड़ेगी, एक वृद्धि के कारक और एक पत्नी के कारक। दोनों युति संबंध बना के जब सप्तम भाव अपने आपके दाम्पत्य भाव को देखेंगे तो कहना है क्या। तो इसी तरह मैंने बताया मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत शुक्र का ये गोचर आपके लिए क्या लेके आया है। तो ऐसे ही ज्योतिष के ज्ञान वर्धक कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं।